हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा और आराधना करें कि आज की नए दिन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। सचमुच में परमेश्वर ने धन्यवाद करने के लिए आज आपका जीवन से परमेश्वर का महिमा मिलने पाए। कई बार हम परमेश्वर की धन्यवाद और उपस्थिति में नहीं धन्यवाद दे पाते हैं। आज है जो परमेश्वर की धन्यवाद करे अपने जीवन से और अपनी ज्ञान और संपूर्ण मन से उसकी परमेश्वर की खोज करें। सचमुच में जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं तो परमेश्वर मेरे साथ और आपके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि मैं तेरे हृदय के अंदर में रहता हूँ, कहता है। सचमुच में इसलिए जब आप परमेश्वर को खोजोगे, जब आप परमेश्वर को ढूंढोगे तो परमेश्वर आप के हृदय के अंदर में पाए जाते हैं। जब आप हृदय के अंदर में परमेश्वर को खोजते हो तो आप अपने लाइफ में परमेश्वर की आशीष को देखने पाते हो। सचमुच में जब हम परमेश्वर का जीवन को, जब हम परमेश्वर का हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं तो परमेश्वर आपका हृदय से बातचीत करता है। जब आप परमेश्वर से बातचीत करते हो तो आप प्रार्थना के जरिए से आप बात करते हो तो आपका जो हृदय के अंदर, जो आत्मा के अंदर में है, वो चीज़ आपका हृदय में जितने भी परेशान है, जितने भी टेंशन था, वो चीज़ आपका हृदय से हल्का महसूस करने लगता है जब आप परमेश्वर से बातें करोगे। तो जिस दिन आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते हो तो उस दिन ऐसे महसूस करते हो, ऐसे लगता है कि कोई चीज़ हमारे हृदय में छूट चुका है, कोई चीज़ हमारे हृदय में भूल चुका है। इस प्रकार से आपको लगने लगता है, क्योंकि परमेश्वर से आप बात नहीं किए हैं उस घड़ी में। इसी वजह से आपका जीवन, जो आपका आत्मा जो टूटा हुआ रहता है, जो आपका आत्मा के अंदर में वे भारीपन लगने लगता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज है जो आप परमेश्वर की वचन को अध्ययन करें, और परमेश्वर की जीवित वचन जब आप अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी ऐसे परिस्थितियां में भी परमेश्वर बातचीत करता है, और वचनों के द्वारा से आप अपने लाइफ में परमेश्वर काम करता है, जो आपका जीवन में काम करता है, जो मेरी आत्मा में भी काम करता है, आपकी आत्मा में भी काम करता है। हो सकता है कई लोग इस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का जीवित वचन को जल्दी ही समझ पाते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि परमेश्वर का जीवित वचन को समझना नहीं चाहते हैं। जैसे कि बुरे लोगों के विषय में धारणा करना और ना उसकी संगति की चाह रखना। जब बुरे लोग होते हैं, इस संसार में भी कई लोग हैं जो इस संसार में वचन से बहुत बाहर करते हैं। अगर आप इस वचन को बताना चाहोगे तो वे लोग परमेश्वर का वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन सच्चाई है, और वह भी जानता है, वह जो परमेश्वर का वचन उसका हृदय में जानता है, जो उसका हृदय के अंदर में, जो बुरे लोगों का हृदय में जो अंदर में पाए जाते हैं, जो भी चीज़ उसके अंदर में जो है, वो भी जानता है कि अगर यह मनुष्य वचन को ग्रहण करेगा तो मुझे छोड़ देगा, बुरे काम करना छोड़ देगा, बुरी आदतें छोड़ देगा। इसी वजह से वे बुरे लोग जो परमेश्वर का वचन, जो अच्छाई काम को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। सचमुच में परमेश्वर का जो धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के लोग हैं जो बुरे संगति को छोड़ देते हैं।
सचमुच में कई बार बहुत सारी परिस्थितियां भी आती हैं और परमेश्वर का जीवित वचन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, फिर से बुराइयां उसका हृदय में आने लगता है। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर समय के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे, आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब रोज सुबह शाम प्रार्थना सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे, आमीन।